नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल पढ़ चुके हैं और आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि भक्तिकाल अपने आप में थोड़ा विस्तृत टॉपिक है, तो हम इस पर 3 या 4 वीडियो बन जाएगा। एक एक टॉपिक को लेके 4 वीडियो लगभग तो बन ही जाएंगे। तो भक्तिकाल के संदर्भ में हम भक्तिकाल से जुड़े हुए सारी बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, विभिन्न विद्वानों ने उसके क्या क्या कारण बताए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, और ये सब तो ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो भक्ति का उदय है वो तो पूछता भी है एग्जाम में। उसके अलावा भक्तिकाल का जो पार्ट है, जिसको विभाजन जो भक्तिकाल का है, उस सभी विभाजन को, उसके सभी भागों को हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सरल शब्दों में। और पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी विषय से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन भक्तिकाल से पूछे गए हैं अभी तक, वो सभी क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। जब ये भक्तिकाल टॉपिक ख़त्म होगा तो हम एक प्रैक्टिस सेट भी लाकर आपको ज़रूर देंगे भक्तिकाल का। फिलहाल अभी हम देखेंगे भक्तिकाल को, और भक्तिकाल को देखने से पहले हम भक्ति को समझेंगे कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अगर हम देखें तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? वो भज धातु से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य भजना या भजन करना बताया गया है। और वो भी किसने बताया है, किसने माना है ये भजना और भजन करना? तो माना है मोनियल विलियम्स ने। किसने माना है? मोनियल विलियम्स ने। मोनियल विलियम्स ने माना है कि भक्ति का जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो भज धातु से हुई, जिसका तात्पर्य है भजना या फिर भजन करना। अगर हम और देखें तो भक्ति का उद्गम वेदों से माना जाता है, लेकिन वहाँ भक्ति का ऐसा कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। सर्वप्रथम बात करें कि सर्वप्रथम भक्ति का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में। श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में हमें सर्वप्रथम भक्ति का वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पर ये लिखा है यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। क्या लिखा है? यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। इसके अलावा अगर हम देखें तो कठोपनिषद छांदोग्य उपनिषद में भी भक्ति का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो मन की उस वृत्ति को, भक्ति के तात्पर्य से अगर हम अर्थ समझें तो मन की उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं, जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत हो और ईश्वर की ओर प्रवाहित हो। मतलब हेतु रहित, निष्काम, एक निष्ठा युक्त अनवरत प्रेम का नाम ही भक्ति है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा भी है कि जाते वेग द्रवहु मैं भाई, सो मम भक्ति परम सुखदाई। तो इस तरह अगर हम देखें तो भक्ति का तात्पर्य तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा शुक्ल जी के शब्दों में अगर हम जाने तो शुक्ल जी ने तो सीधा बोला है कि श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति होती है। शुक्ल जी ने क्या कहा कि श्रद्धा और प्रेम का जहाँ पे योग होता है वहाँ पे भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। तो ये ऐसे ही नहीं कि ये पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, ये कथन आपको हम बता रहे हैं और आप बस ऐसे ही सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये लाइनें दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये विचार किसके हैं भक्ति के संदर्भ में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है वो महत्वपूर्ण है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शुक्ल जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो ये जो बिंदु थे देखने में तो आसान लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं आसान बिंदुओं को हम ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर परीक्षा में यही आसान बिंदु पूछ लिया जाता है और हम फिर वहीं फंस जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है, तो हम गलत लगा के चले आते हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे इसके अलावा हमारा जो अगला बिंदु है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय के कारण क्या माने गए। हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय के क्या कारण थे, कैसे भक्ति का उदय हुआ, तो
उसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बातें रखी कि इस वजह से हुआ या इस वजह से हुआ। तो अगर उसमें देखें तो 4 या 5 पार्ट बट गए। तो कुछ ने माना कि इस्लाम का आक्रमण हुआ तो पराजित मनोवृत्ति फैल गई भारतीय जनता के हृदय में, और उस वजह से उनके पास कोई और चारा नहीं था, और इसलिए भक्ति और ईश्वर के प्रति ध्यान लगा निकला और कोई उनके पास चारा ही नहीं बचा था। और कुछ लोगों ने कहा कि इस्लाम संस्कृति भारत आई तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान से यहाँ की जनता प्रभावित हुई, और इस वजह से जो है भक्ति का उदय हुआ, और एक एकेश्वरवाद की परंपरा जो पाई जाती है, प्रभाव देखने को मिलता है, वो वहीं से हमें देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना। कुछ का मानना था कि ईसाइयत की देन है, ईसाई मिशनरी आए, उनकी वजह से यहाँ पे भक्ति भावना उपजी। तो कुछ ने बोला कि मार्क्सवादी चिंतन की वजह से भक्ति भावना का उदय हुआ। तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रारंभ से ही भक्ति विद्यमान थी। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तात्कालिक कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भक्ति थी ही नहीं। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति की देन है भक्ति। तो कुछ ने ये माना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस किस विद्वान ने क्या क्या वजह मानी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से विद्वान ने भक्ति का उदय का कारण कौन सा माना है, या फिर दे देगा कोई एक टॉपिक। जैसे अभी हम पहला टॉपिक ये देखेंगे, पहला बिंदु क्या है कि इस्लाम आक्रमण या पराजित मनोवृत्ति, यह किसने माना है, किन किन विद्वानों ने इसे को भक्ति के उपज में महत्वपूर्ण माना है। तो हम देखेंगे हैवेल हैं, वल्लभाचार्य हैं, शुक्ल जी हैं, गुलाब राय हैं, राम कुमार वर्मा हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। इन सभी ने माना कि भक्ति का जो उदय हुआ वो इस्लाम आक्रमण की वजह से हुआ। तो जिसमें अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हैवेल हैं। हैवेल ने तो माना कि भक्ति का जो उदय हुआ वो इस्लाम आक्रमण से, तो उन्होंने माना ही है, लेकिन हैवेल का अगर हम देखें बातें, लेकिन इन्होंने उसकी व्याख्या आर्थिक स्तर पर की है। इनका मानना था कि यह जो आक्रमण हुआ भारतीयों की आर्थिक स्थिति का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा, और जैसे ही इस देश में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई तो हिंदुओं को राजकाज से अलग कर दिया गया। ऐसी स्थिति में धर्म के अलावा इनके पास कोई और सहारा बचा ही नहीं था, इसलिए इन्होंने धर्म को अपनाया, भक्ति को अपनाया। ये तो हैवेल के कथन थे। इसको किसने माना? हैवेल ने माना। इसके अलावा दूसरे आते हैं हमारे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का एक महत्वपूर्ण कथन है। सबसे पहले आलोचक यही थे जिन्होंने इस्लाम आक्रमण के प्रभाव को रेखांकित किया था। इनकी एक पंक्ति है, पूरी तो हमें नहीं याद बट थोड़ी सी याद है कि देशेषु, अगर किसी को ये पंक्ति पूरी याद है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। देशेषु देशेषु और शायद मलेच्छासु क्रांतेषु, ऐसे ही करके एक पंक्ति है, क्रांतेषु। तो मतलब इन्होंने बताया कि मलेच्छेसु मतलब मेन ये है कि मलेच्छेसु देश में, मलेच्छेसु मतलब मुस्लिम से तात्पर्य था कि मुस्लिम का आक्रमण से को इन्होंने रेखांकित किया था अपनी इस पंक्ति के माध्यम से। तो इन्होंने भी एक तरह से वजह माना इस्लाम आक्रमण को भक्ति के उपज में। आगे देखेंगे हम, आगे आते हैं हमारे शुक्ल जी। आगे कौन आते हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी का तो बहुत ही बड़ा हाथ है पराजित मनोवृत्ति। तो इन्होंने माना है कि जनता के मन में पराजित मनोवृत्ति का उदय हुआ था। मतलब इनका ये मानना है, शुक्ल जी ने भक्ति के उदय के संदर्भ में इस्लाम आक्रमण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, और इन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई, और भक्ति भावना दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। आगे चल के ये भी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि यह पंक्ति किसकी है। तो इनकी पंक्ति है, पूरी तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे बट थोड़ा सा बताएंगे। अपने पौरुष से हताश, इनकी पंक्ति थी, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। मतलब उन्होंने सीधा कहा दूसरा मार्ग ही क्या था, कुछ बचा ही नहीं था। तो उनके पास यही एक चारा था कि भक्ति करें, करुणा करें, ईश्वर के प्रति अपनी करुणा भावना को व्यक्त करें। शुक्ल जी ने भक्ति का उदय दक्षिण भारत में स्वीकार किया। यह तो इन्होंने माना कि दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ। इन्होंने कहा, यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की। पूछता है, भक्ति का जो
भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण। यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? इस्लाम आक्रमण। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो यह थी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति शुक्ल जी की। शुक्ल जी ने यह बात मानी कि जो भक्ति का उदय हुआ वो पूरी तरह से इस्लाम आक्रमण की ही वजह से हुआ, और जनता के हृदय में हताशा निराशा हो गई और उनके पास कोई और चारा ही नहीं था ईश्वर के प्रति अपने ध्यान ले जाने के अलावा। तो शुक्ल जी के सारे महत्वपूर्ण कथन आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसके संदर्भ में, क्योंकि पूछता है कई बार परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं हमारे गुलाब राय जी। बाबू गुलाब राय आते हैं। तो गुलाब राय के महत्वपूर्ण कथन को अगर हम देखें तो इन्होंने भक्ति के उदय के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार, इनकी भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव होती हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर ईश्वर को इस भोग विलास में पढ़ के स्वयं को हार को भूल जाना, अपनी हार को भूल जाना। लेकिन भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति मतलब कि अगर वो हार गए तो हार की मनोवृत्ति में आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना। तो टोटल मिला के ये भी यही मान रहे हैं कि हार की मनोवृत्ति थी। भक्ति का जो उदय हुआ उसकी वजह क्या थी? हार की मनोवृत्ति। तो इस तरह हमने गुलाब राय के महत्वपूर्ण कथन को देखा। इसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी भक्ति के उदय की जो वजह मानते हैं वो इस्लाम आक्रमण को मानते हैं। तो इस तरह हमने पहला बिंदु देखा इस्लाम आक्रमण के संदर्भ में। ये सभी कवि महत्वपूर्ण हैं, सारे कवियों का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है तो कि कौन से विद्वान ने इसमें से कौन सी वजह मानी हुई है भक्ति के उदय के संदर्भ में, तो आप इनका नाम में जरूर याद रखें। आगे हम देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है भक्ति के उदय के संदर्भ में। तो दूसरा बिंदु जो है वो है परंपरा या भारतीय संस्कृति की देन। दूसरा बिंदु है परंपरा या भारतीय संस्कृति की देन। इसमें जो इतिहासकार आते हैं वो हैं हमारे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा अयंगर हैं, जिसमें कृष्णा स्वामी अयंगर हैं, और उसके अलावा एक और हैं HR चौधरी, और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और नामवर सिंह भी हैं, जिन्होंने शुक्ल और हैवल के भी विचारों में सहमति व्यक्त की है, किंतु मूल रूप में ये भक्ति का जो उदय मानते हैं वो भारतीय संस्कृति से ही मानते हैं। तो तिलक ये सारे लोग जो हैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने तो सीधा सीधा शुक्ल जी की बातों का खंडन किया, क्योंकि ये सभी जितने विद्वान हैं ये मानते हैं कि भारतीय संस्कृति की देन या परंपरा से ही भक्ति का उदय हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो तो सीधा बोलते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। तो मुसलमानों के अत्याचार से वो बोलते हैं कि अगर ये बात बोली जा रही है कि मुसलमान ने मंदिर तोड़ा उत्तर भारत में तो दक्षिण में भक्ति उपजी, तो दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले सिंध में उमड़ना चाहिए था और फिर उसे उत्तर भारत में होना चाहिए था, पर हुई तो दक्षिण में। तो उन्होंने सीधा सीधा खंडन किया है, क्योंकि शुक्ल जी ने भक्ति का उदय दक्षिण भारत में माना और भक्ति का उदय भी दक्षिण भारत से ही हुआ। तो सबसे पहले अगर सिंध आक्रमण हुआ, जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ वो तो सिंध पे हुआ और उत्तर भारत साइड में हुआ, तो दक्षिण में कैसे भक्ति उपजी? वहाँ की जनता तो अगर हताश निराश होनी चाहिए थी तो वो तो सिंध की होनी चाहिए थी सबसे पहले वहाँ उपजना चाहिए था, बट कहाँ उपजी? दक्षिण में उपजी। तो इस तरह से उन्होंने अपने ये कथन के माध्यम से शुक्ल जी के मत का खंडन करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा
उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इसीलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, ये इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो हमारे साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इन्होंने ये बात अपनी रखी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कुछ विद्वानों ने, सीधा इन्होंने कहा कि कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चिंता की प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, पर यह बात ठीक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने इस्लाम के महत्व को, ऐसा नहीं इन्होंने इस्लाम के महत्व को नकारा है, वो उसे भी रेखांकित करते हुए कहते हैं कि हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। मतलब बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। इसके अलावा द्विवेदी जी का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन्होंने भक्ति के उदय में लोक चिंता किसको महत्व दिया है? लोक चिंता को। इन्होंने भक्ति के उदय में लोक चिंता को महत्व दिया है। जबकि शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने किसे को महत्व दिया है? जनता को। शुक्ल जी ने जनता को महत्व दिया, लेकिन इन्होंने लोक चिंता को महत्व दिया है। इसके अलावा द्विवेदी जी भक्ति के प्रचार प्रसार में प्राकृतिक अपभ्रंश की श्रृंगारिक प्रधान रचनाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भक्तिपरक रचनाओं का प्रचार प्रसार अधिक आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण लाइन है, इन्होंने भक्ति को छठी शताब्दी की सांस्कृतिक उपज, छठी शताब्दी की क्या माना है? सांस्कृतिक उपज इन्होंने माना है, सांस्कृतिक उपज माना इन्होंने। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इन्होंने सांस्कृतिक उपज इन्होंने माना है, छठी शताब्दी की सांस्कृतिक उपज बताया है इन्होंने। तो यह तो थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण बातें भक्तिकालीन उदय के संदर्भ में। अब हम देखेंगे नामवर सिंह को। नामवर सिंह ने क्या बात कही है? नामवर सिंह ने इस्लाम के महत्व के बारे में ये बात लिखी कि इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या से हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरी न मिल पाई। आगे चल के नामवर सिंह ने शुक्ल जी के दृष्टिकोण को हैवेल की विचारधारा से नत्थी तो कर दिया, लेकिन इन्होंने भक्ति के उदय में महत्वपूर्ण कारण किसे माना है? महत्वपूर्ण कारण इन्होंने माना लोक और शास्त्र के द्वंद्व को। लोक और शास्त्र के द्वंद्व को इन्होंने भक्ति का महत्वपूर्ण कारण बताया। तो इस तरह यह थी दूसरी जो बिंदु हमारी थी। दूसरा बिंदु जो था परंपरा और संस्कृति की देन, जिन इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकारों का ये वर्ग है जो परंपरा और संस्कृति को भक्ति का उपज मानते हैं, भक्ति के उपज का कारण इसे मानते हैं। अगला जो इतिहासकारों का वर्ग है वो मानता है कि ईसाइयत की देन है भक्ति जो है वो ईसाइयत की देन है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इन्होंने कहा कि ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आके बस गए, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ये तो जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण लाइन थी कि बिजली की चमक के समान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, लेकिन कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी उसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सकता है। तो इनका जो मतलब मेन उद्देश्य था, मेन जहाँ इशारा था वो यही था कि ईसाइयों की ही वजह से भक्ति का उपज हुआ। तो यह बातें थी। दूसरा आते हैं इनके बाद बेबर ने कहा कि महाभारत में वर्णित श्वेत द्वीप का तात्पर्य गौरांग जातियों के निवास स्थान से है, और हिंदी में भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा जो थी वो ईसाई धर्म के प्रभाव के ही फलस्वरूप आई।
तो इस हिसाब से बेबर जो हैं वो मानते हैं कि भक्ति का जो उदय हुआ इसी वजह से यह माना जा सकता है कि ईसाइयों की देन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इतिहासकार का इसके अलावा अगला जो वर्ग आता है इस इतिहासकार का वो किसका है, वो है जो मानते हैं भक्ति का जो उदय हुआ वो इस्लाम संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से हुआ। जिसमें अगर हम देखें तो हमारे ताराचंद, कबीर हुमायूं, आबिद खान और यही इतने विद्वान महत्वपूर्ण हैं। तो इन लोगों का क्या मानना था, इन लोगों का मानना था कि अरब सागर से आगे इस्लाम धर्मावलंबियों के संपर्क में आने से हिंदुओं में भक्ति का उदय हुआ। ये मानते थे इसमें कि मुसलमानों की वजह से भक्ति का उदय हुआ। ये कहते, इनका मानना है कि ये धर्मावलंबी जो इस्लाम धर्मावलंबी भारत आए तो उनके रहन सहन, खान पान, उनके आचार विचार से क्या हुआ कि हमारी हिंदू संस्कृति प्रभावित हुई और परिणाम स्वरूप यहाँ पे हमें एकेश्वरवाद की धारणा देखने को मिली। तो ये इनका मानना था। तो ये मानते हैं कि इस्लाम संस्कृति की वजह से भक्ति का उदय हुआ। अगले हैं इतिहासकार, अगले इतिहासकारों का वर्ग है जो यह मानता है कि मार्क्सवादी चिंतन की वजह से भक्ति का उदय हुआ। जिसमें हमारे आते हैं राम मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र, इरफान हबीब और के दामोदरन। तो इन लोगों का यह मानना है कि मार्क्सवादी चिंतन के परिणाम स्वरूप हुआ, लेकिन इन्होंने इसकी आर्थिक व्याख्या की है। अर्थात अगर हम देखें तो भक्ति के उदय में आर्थिक स्थितियों को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनका मानना था कि ये मानते हैं कि कहा जाता था कि मुगल सल्तनत की स्थापना के समय बहुत सारे निम्न वर्ग के लोगों ने मजदूरी का काम किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई और उसके बाद सामाजिक स्थिति के लिए उन्होंने संघर्ष किया और जिसके लिए उन्होंने कविताएं लिखी, काव्य लिखी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो इस चिंतन के अनुसार ये यह मानते हैं कि दो वर्ग बढ़ जाता है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, और जिसमें एक वर्ग अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए जो साहित्य उन्होंने लिखा वो भक्ति साहित्य के नाम से संबोधित किया गया। तो इस तरह इनके विचार थे। तो हमने देखा कि कैसे कितने सारे वर्ग बटे थे। अगर हम मुक्तिबोध के महत्वपूर्ण कथन को देखें तो मुक्तिबोध का मानना है इस संदर्भ में कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। मतलब ये भक्ति का जो उदय मानते हैं वो मानते हैं कि ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से उदय हुआ। इसके अलावा रामविलास शर्मा का मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये क्या मानते हैं, एक जातीय व जनवादी आंदोलन, जातीय व जनवादी आंदोलन। तो इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो इस तरह ये बातें थी महत्वपूर्ण। और तो एक और बिंदु है भक्तिकाल के नामकरण के संदर्भ में। तो भक्तिकाल के अगर नामकरण के संदर्भ में हम देखें, नामकरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो वैसे ज़्यादा कोई विवाद है नहीं। मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा है भक्ति काल को। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा, मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा। बाकी सारे जितने भी विद्वान हुए उन्होंने भक्ति काल ही माना है और सर्वप्रथम शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल माना। बाकी सभी विद्वानों ने भक्ति काल ही कहा, भक्ति काल ही नाम दिया। सिर्फ दो विद्वान गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा और मिस्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा। बाकी सारे जितने भी विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे भक्ति काल ही नाम दिया है और सर्वप्रथम जो ये नामकरण किया वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इस तरह ये जो बातें थी महत्वपूर्ण वो हमने देखा। आगे हम देखेंगे भक्ति काल जो है हमारा भक्ति काल है यह दो पार्ट में डिवाइड हुआ बाद में। पहला इसका पार्ट था पहला जो है वो है निर्गुण काव्य परंपरा और दूसरा जो है वो है सगुण काव्य परंपरा। पहला जो हुआ वो क्या था,
निर्गुण काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य धारा, या फिर दूसरा जो हुआ वो था सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा को भी 2 पार्ट हुए। निर्गुण काव्य धारा को 2 पार्ट किए गए, जिसमें पहला आया निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और जो दूसरा पार्ट था निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा कहा, और दूसरा जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा थी उसे भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा कहा। इसके अलावा यहाँ पे सगुण के भी 2 पार्ट किए गए। पहला जो पार्ट था वो था सगुण राम भक्ति काव्य धारा, जिसे राम काव्य परंपरा के नाम से संबोधित किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और सगुण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। दूसरा क्या था? सगुण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, जिसका नाम साधारण तौर पे है कृष्ण काव्य परंपरा। तो इस तरह मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ भक्ति काल, लेकिन इन दोनों पार्टों के 2-2 पार्ट हुए। इस तरह 4 पार्ट हैं। भक्ति काल को हम 4 रूपों में पढ़ते हैं। संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, और राम भक्ति काव्य धारा, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये 4 काव्य धाराएं हैं, जिसमें प्रमुख कवि हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण चारों ही काव्य धाराएं हैं। इनके कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने भी बिंदु हैं इन चारों ही काव्य धाराओं से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम एक एक काव्य धारा को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो हम काव्य धारा पढ़ेंगे वो है हमारी संत काव्य धारा। संत काव्य धारा, या फिर हम कहें जो काव्य धारा है हमारी वो क्या है? कौन सी काव्य धारा? संत काव्य धारा। और या फिर हम कह सकते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा। तो आज हम इसी से ही संदर्भ में सारी बातें करेंगे। संत काव्य धारा के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं और जितनी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संत काव्य परंपरा। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहाँ पे हम बहुत सी बातें बताएंगे। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें चाहे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे लिखा नहीं है, हम आपको समझा के बोल के ही बताएंगे। आप उन्हें चाहे नोट कर लीजिए, चाहे जैसे आप याद ही रखिए, सुने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, सारे भी तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या बिंदु देखेंगे? पहला बिंदु क्या है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक माना है वो किसे माना है? नामदेव को। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, किसने माना? सर्वप्रथम प्रवर्तक किसे माना? संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम शुक्लांचल और गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना? तो नामदेव को। इन्होंने नामदेव को माना। इसके अलावा वहीं कुछ अन्य इतिहासकार हैं, जिसमें हम देखें शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्रा हैं, बच्चन सिंह हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने ये प्रवर्तक किसे माना है? संत काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक माना है वो माना है कबीर को। बाकी सारे कवियों ने कबीर को संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना, लेकिन 2 कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को प्रवर्तक माना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु यह है, कबीर के संदर्भ में शुक्ल जी ने कबीर को निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का प्रवर्तक ही नहीं माना, निर्दिष्ट प्रवर्तक। शुक्ल जी ने कबीर को क्या कहा कबीर के बारे में? कि ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक नहीं, निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं। तो जैसे कि हमने नाम तो देख ही लिया था फिलहाल कि संत काव्य परंपरा के कितने अन्य उपनाम थे, अन्य विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा था। ये तो हो गया प्रवर्तक के संदर्भ में बातें, कि प्रथम संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कबीर और नामदेव के संदर्भ में ही विवाद था। तो जिसमें सारे लोगों ने तो कबीर को माना, 2 लोगों ने नामदेव को माना। इसके अलावा हमने अन्य नाम जो संबोधित किए गए हमने बता ही दिया था। फिर से देख लेते हैं।
शुक्ल जी ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत मत या फिर निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे निर्गुण पंथ कहा है और बच्चन सिंह ने इसे निर्गुण काव्यधारा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने निर्गुण या संत युग कहा है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण थी जो हमने बताया। फिर से बोल देते हैं। शुक्ल जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत मत या फिर निर्गुण भक्ति साहित्य माना है, इसका नामकरण किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने निर्गुण पंथ कहा है। बच्चन सिंह ने निर्गुण काव्यधारा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने निर्गुण या संत युग कहा है। ये तो बातें थी संत काव्य परंपरा के अन्य नामों के संदर्भ में। अब हम देखेंगे संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये जो संत शब्द है, जैसे हमने भक्ति काल के बारे में तो बातें की, पर भक्ति का तात्पर्य समझा, भक्ति का अर्थ समझा, भक्ति की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से ये समझा, तो वैसे ही हम सर्वप्रथम संत शब्द की उत्पत्ति का क्या मतलब है, कहाँ से हुई, ये समझने के। तो संत शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है वो शांत शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से? शांत शब्द से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य पीताम्बर दत्त बरथवाल ने क्या बताया? निवृत्त। उन्होंने क्या माना है? निवृत्त या बैरागी। किससे मानी गई? शांत से। पीताम्बर दत्त बरदवाल ने निवृत्त या बैरागी माना है इस शब्द का तात्पर्य। संत काव्य परंपरा का आविर्भाव अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी माना जाता है। 15वीं शताब्दी माना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि जब ये 15वीं शताब्दी में संत काव्य परंपरा का उदय हुआ तो दिल्ली तो हमारे भारत का वातावरण कैसा था, परिवेश कैसा था, तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक, सैयद, लोधी राजवंशों का कार्यभार चल रहा था। यही लोग शासन कर रहे थे। उस टाइम का जो टाइम पीरियड था ये यही था। फिलहाल आगे देखेंगे इसमें एक और कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी संत उस व्यक्ति को इन्होंने कहा है जिन्होंने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। परम तत्व, जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, यह किसने माना है? डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि सत उस व्यक्ति को कहा है जिन्होंने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। आगे अगर हम संत परंपरा काव्यधारा की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो राम शुक्ल अंचल इनका कहना है कि निर्गुण मत कोई एक विशुद्ध तत्व चित्त नहीं है, कोई एक विशुद्ध तत्व चिंतन नहीं है, अपितु अनेक देशी विदेशी तत्व चिंतन का मिश्रण है। मतलब इन्होंने लिखा, इनका जो बिंदु है, इनका जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि निर्गुण मत जो है वो कोई एक विशुद्ध तत्व चिंतन नहीं है, बल्कि ये अनेक विदेशी देशी तत्व चिंतन का मिश्रण है। मतलब इनका ये मतलब था कि संत काव्य परंपरा में विभिन्न मतों के, विभिन्न संप्रदायों की विचारधाराओं का सम्मिश्रण हुआ है और जो वाकई सत्य बात थी। आगे ये कहते हैं कि अतः उसमें किसी एक दार्शनिक व्यवस्था की खोज करना अनुचित है। फिर ये कहते हैं कि निर्गुण मत का उदय हिंदू धर्म और मुस्लिम सांप्रदायिकता के विद्रोह स्वरूप हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही कि निर्गुण मत का जो उदय हुआ वो हिंदू धर्म और मुस्लिम सांप्रदायिकता के विद्रोह स्वरूप हुई थी। आगे देखेंगे, आगे जो बिंदु है, आगे कुछ और पॉइंट हैं। हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं संत काव्य परंपरा के संदर्भ में। इसके बाद हम रचनाएं देखेंगे, कवि देखेंगे। तो कुछ और बिंदु रह गई हैं जिन्हें हम देख लें। तो संत काव्य परंपरा में जिन दार्शनिक तत्वों को रेखांकित किया गया है कि मतलब कि यहाँ पे कई सारे तत्वों से चीज़ें आई हैं, मतलब बहुत सारे संप्रदायों से, बहुत सारे धर्मों से चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, विशेषताएं देखने को मिलती हैं हमें। तो अगर हम देखें तो कौन सी जगह से क्या प्रभाव पड़ा, मतलब
किस धर्म से, किस संप्रदाय से, किस तत्व से, किस दर्शन से संत काव्य परंपरा पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, और वहाँ से उन्होंने क्या चीज़ अपने इस परंपरा में लिया है, क्या ग्रहण किया है, तो उसे हम देखेंगे। अगर हम देखें उपनिषद से सर्वप्रथम उपनिषद से देखें तो उपनिषद से हमें इन्होंने जीव, माया, ब्रह्म, जगत, चिंतन, जीव, दर्शन आदि शब्द जो हमें देखने को मिलते हैं संत काव्य परंपरा में, जीव, ब्रह्म, माया, जगत, चिंतन, जीव, दर्शन, ये जो सारे शब्द मिलते हैं, ये सब हमें कहाँ से इन्होंने लिया है? उपनिषद से लिया। इन्होंने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो अद्वैतवाद। दूसरा क्या है? अद्वैतवाद। इन्होंने अद्वैतवाद से क्या लिया? इन्होंने अद्वैतवाद से प्रतिबिंब भावना, विवर्त भाव, साधना पक्ष, ये सारी बातें इन्होंने अद्वैतवाद से ग्रहण की हैं। तीसरा बिंदु अगर हम देखेंगे, तीसरा बिंदु इन्होंने नाथ पंथ से क्या क्या लिया है? नाथ पंथ आप सभी ने पढ़ा है, हमने आदिकाल के संदर्भ में पढ़ाया है आप सभी को नाथ पंथ। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। नाथ पंथ से संत काव्य परंपरा ने क्या ग्रहण किया? तो शून्यवाद, गुरु का महत्व, आत्मा और जीव का संबंध, योग पद्धति, मूर्ति पूजा का विरोध, और तीर्थ, जपमाला, आडंबरों का विरोध, सहज समाधि, ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, चंद्र और सूर्य जैसे प्रतीक, सहस्त्र दल कमल, खड़चक्र, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ से ली? नाथ पंथ से। तो नाथ पंथ से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ग्रहण की है। कह सकते हैं कि नाथ पंथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। आगे देखेंगे, अगला है जो चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चौथा कौन सा है? इस्लाम दर्शन। इस्लाम दर्शन से इन्होंने क्या ग्रहण किया? तो इस्लाम दर्शन से इन्होंने जो ग्रहण किया वो क्या था? वो था मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का विरोध, एकस्वरवाद की धारणा। तो ये सारी बातें इस्लाम दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया। मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का विरोध और एकेश्वरवाद की धारणा। अगला पॉइंट है सूफी दर्शन। अगला पॉइंट क्या है? सूफी दर्शन। सूफी दर्शन, सूफी दर्शन से इन्होंने क्या ग्रहण किया? सूफी दर्शन से इन्होंने अभिव्यंजना शैली, दाम्पत्य प्रतीक और प्रेम भावना, दाम्पत्य प्रतीक और अभिव्यंजना शैली को इन्होंने सूफी दर्शन से ग्रहण किया है। और आगे एक और है जो बचा है, वो यह है वैष्णव दर्शन। कभी कभी ये सारे जितने हमने पार्ट्स बताए हैं, जितनी 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है इन्होंने किस जगह से क्या ग्रहण किया है, तो आप सभी से नोट डाउन कर लीजिएगा। वैष्णव दर्शन से इन्होंने प्रवृत्ति भाव और अहिंसावाद और प्रवृत्ति भाव इन्होंने वैष्णव दर्शन से प्रभावित होकर ग्रहण किया है, प्रवृत्तिवाद और अहिंसावाद। तो इस तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य जो थे, वो सारे हमने बता दिए संत काव्य परंपरा के संदर्भ में। स्टार्टिंग से अब जो बातें होंगी वो महत्वपूर्ण कवियों पे होंगी और महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं पे होंगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण कवियों पे। तो सर्वप्रथम हमारे जो पहले कवि आते हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं हमारे रामानंद जी। रामानंद जी हैं। तो इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ 1368 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? श्रृंगवेरपुर में कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में। श्रृंगवेरपुर के कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में। इनकी मृत्यु हम देखते हैं अगर, तो इनकी मृत्यु जो है, इनका सन और जन्म और मृत्यु की डेट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछ लेता है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी इसे याद रखें। तो ये है 1468 ईस्वी, जन्म है 1368 और मृत्यु जो है वो 1468 ईस्वी है। तो यह तो थी जन्म और मृत्यु कब हुई। इसके अलावा इनके ऊपर और जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनके गुरु कौन थे। अगर इनके हम गुरु का नाम देखें तो इनके जो गुरु थे वो थे राघवानंद। इनके गुरु का नाम है।
सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी साहित्य में राम भक्ति की शुरुआत की। और अगर हम देखें तो हिंदी भाषा को आधार बनाकर लेखन कार्य भी इन्होंने किया और उसी भाषा के माध्यम से समूचे उत्तर भारत में इन्होंने ही भक्ति का प्रचार प्रसार शुरुआत किया। तो इस तरह इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और आगे देखेंगे इनका एक संप्रदाय था, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम क्या था, रामायत संप्रदाय। पूछ लेता है, सारे बिंदु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके संप्रदाय का क्या नाम था, रामायत संप्रदाय। जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम क्या था, बैरागी दल। दोनों ही नाम आप याद रखें, बैरागी दल। एक और नाम था जिसका क्या नाम था, बैरागी दल। आगे देखेंगे, अब इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाओं पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी, तो महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर हम देखें तो पहली जो रचना है इनकी वो है वैष्णव मताब्ज भास्कर। क्या है, वैष्णव मताब्ज भास्कर। ये पूरी एक रचना है, वैष्णव मताब्ज भास्कर। तो इनके शिष्य थे, इनके शिष्य का क्या नाम था, सुरसुरानंद ने। इनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न पूछे थे जिसका उत्तर रामानंद ने दिया था। यह ग्रंथ उसी का ही एक तरीके से है, क्योंकि यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। इनके शिष्य थे, उन्होंने क्वेश्चन किया और इन्होंने उसका आंसर दिया, तो वही पूरा इस ग्रंथ में है। अगला इनका जो दूसरा ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है, तो दूसरे ग्रंथ का नाम है रामार्चन पद्धति। क्या नाम है, रामार्चन पद्धति। तो इस ग्रंथ में क्या है, रामानंद ने अपने गुरु परंपरा का वर्णन किया है और कहा कि वे रामानुजाचार्य के 14वीं पीढ़ी में थे। मतलब इन्होंने बात कही कि वे रामानुजाचार्य के 14वीं पीढ़ी में थे, यह बात उन्होंने स्वीकार की है। तो इस दृष्टि से ये ग्रंथ क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। चलिए अगला ग्रंथ हम देखते हैं। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राम तारक मंत्र। राम तारक मंत्र, उसका नाम है राम तारक मंत्र। यह ग्रंथ इन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखा। यह ग्रंथ इन्होंने विद्यार्थियों के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। यह ग्रंथ इन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखा हुआ है। आगे देखेंगे अगला ग्रंथ इनका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला ग्रंथ इनका। क्या नाम है, राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत, यह ग्रंथ हिंदुओं की धर्म रक्षा के लिए इन्होंने लिखा। जो मतलब मुसलमान बन गए थे, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उन्हें पुनः से हिंदू धर्म में लाया जाए, उसी संदर्भ में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो यह थे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसका पूछ लेता है कभी कभी विषय वस्तु क्या है। बाकी इनके जो ग्रंथ थे उससे हम अगर देखें तो उसमें है योग चिंतामणि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो क्या है, योग चिंतामणि। योग चिंतामणि। अगला ग्रंथ देखेंगे उसका नाम क्या है, सिद्धांत पटल। सिद्धांत पटल। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है योग प्रवाह, बहुत महत्वपूर्ण है, योग प्रवाह। एक और है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है ज्ञान लीला। जिसका नाम है ज्ञान लीला। तो ये सारे महत्वपूर्ण सारे ग्रंथ हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में।
रामानंद जी के। तो रामानंद जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी को हमने यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया है। उनके जन्म मृत्यु से संदर्भ में उनके गुरु का नाम क्या था, उनके ग्रंथ क्या थे और जो महत्वपूर्ण थे उनकी विषय वस्तु भी बता दी गई है। इसके अलावा एक और बात है जो देख लेते हैं हम आगे। एक और बात है, नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया है जो विभिन्न प्रांतों में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे गए थे। 12 शिष्य, इनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से शिष्यों के नाम बताए हैं। तो अगर हम देखें तो शिष्यों के इनके नाम थे, आप सुन लीजिए। अनंतानंद, सुखसुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, कबीर, रैदास, पीपा, भावानंद, धन्ना, सेन, सुरसुरी। तो ये सभी थे इनके शिष्य, जिनमें से अगर हम देखें जो कबीर थे, पूछता है कबीर किस जाति के थे, तो कबीर जुलाहा थे। इनके शिष्यों में कबीर जुलाहा थे। धन्ना थे जो क्या थे, जाट थे। इसके अलावा सेना थे जो क्या थे, नाई थे। इसके अलावा पीपा थे जो क्या थे, राजपूत थे। पीपा राजपूत थे, राजपूत थे। इसके अलावा दादू दयाल हैं। दादू दयाल की जात पूछी जाती है, तो दादू दयाल जो थे उनकी जाति क्या थी, धुनिया। तो ये सारे इनके शिष्य थे और इनकी पूछा जाता है, इनकी कभी कभी जाति पूछ ली जाती है परीक्षाओं में, इसलिए हमने बता दिया 12 शिष्य थे जिसमें से ये सारे थे। तो इस तरह ये सारी बातें थी। और अगर हम देखें तो रामानंद ने भक्ति का मार्ग सभी जातियों के लिए खोल दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने 2 जातियों तक ही सीमित रखा था। रामानुजाचार्य ने क्या किया था कि उसे 2 जातियों तक, मतलब सवर्ण जातियाँ ही केवल, जो निम्न जातियाँ थी, जो छोटी जातियाँ थी, जो उस समय में मतलब छोटी जातियाँ मानी जाती थी, उनके लिए इन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं खोला था। किंतु रामानंद ने सभी के लिए भक्ति का मार्ग इन्होंने खोला। वो सभी जातियों के लोगों के लिए इन्होंने खोल दिया था। और इनका एक पद है बहुत ही महत्वपूर्ण, हम सभी गाते हैं। वो पद कौन सा पद? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये किसकी पंक्ति है, किसका पद है, किसने लिखा था? तो रामानंद जी ने ही लिखा हुआ था यह पद। इसके अलावा हमने बताया था कि इनकी जो संप्रदाय था उसका नाम क्या था, रामावत संप्रदाय। तो इनका जो रामावत संप्रदाय था, रामावत संप्रदाय जो था, संप्रदाय जो था उसकी एक गद्दी उत्तर भारत में गलता में, कहाँ पे? गलता नामक स्थान में स्थापित की गई, जिसे उत्तर भारत की तोताद्री कहा जाता है। और किसने स्थापित की? तो वो स्थापित की कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की, जिसे उत्तर भारत की तोताद्री कहा जाता है। इसके अलावा नाभादास ने रामानंद को दसदा भक्ति का आगार कहा था। ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कौन से कवि ने रामानंद के बारे में बातें की हैं? तो नाभादास ने क्या कहा है? नाभादास ने कहा रामानंद को दसदा भक्ति का आगार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है आकाश धर्मा गुरु, इन्होंने आकाश धर्मा गुरु माना है। और आगे अगर हम देखें तो दिनकर ने रामानंद के बारे में कहा कि विचार से वे कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, किंतु आचार से वे दयालु थे। इसीलिए उनके शिष्य 2 धाराओं में आगे चल के बढ़ जाते हैं, परंपरावादी और परिवर्तनवादी। इसके अलावा अगर हम देखें ये सारी बातें थी। एक और बिंदु रह गई है, तो एक और बिंदु जो है वो यह है कि रामानंद के 2 पद पूछता है कभी कभी कि निम्नलिखित कवियों में किसके पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं? तो रामानंद के 2 पद। कितने पद?
दो पद कहाँ मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के दो पद मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, बिंदु है ये। आगे देखेंगे रामानंद की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जिसमें है पहला, विकट कटक रे भाई काया चढ़ी न जाई। आगे एक पंक्ति और इनकी है, शब्द तो हृदय में बसे शब्द नैनों में बसे। इनकी दो पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। तो ये सारी बातें थी रामानंद के संदर्भ में, जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनकी रचनाएं थी। बाकी कवियों के जो कथन थे इनके संदर्भ में, इतिहासकारों के, विद्वानों के, वो सभी हमने देख ली। रामानंद की महत्वपूर्ण पंक्तियों की भी चर्चा कर ली। तो आगे हम देखेंगे दूसरे कवि हमारे कौन से हैं। तो जो दूसरे कवि हैं वो हैं नामदेव जी। दूसरे कवि कौन है? नामदेव हैं। नामदेव के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो इनका जन्म अगर हम देखें तो नामदेव का जो जन्म हुआ वो 1267 ईस्वी में हुआ। 1267 ईस्वी में सतारा जिले के बैनी नामक गांव में हुआ। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1271 ईस्वी माना है। हुआ तो 1267 में, बट विद्वानों में मतभेद होता है कभी कभी, कुछ विद्वान अपने हिसाब से मानते हैं। तो शुक्ल जी ने 1261 माना है, ये परीक्षा में पूछ भी सकता है। ये दीपी दर्जी थे। ये क्या थे? दर्जी थे। दीपी जाति के थे, दर्जी थे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु जो थे वो खेचर नाथ। कौन थे? खेचर नाथ, या फिर हम कह सकते हैं बिसोबा खेचर। बिसोबा खेचर, इनके गुरु का नाम था बिसोबा खेचर या फिर खेचर नाथ। अगर हम देखें तो आरंभिक दौर में सगुणवादी थे ये। स्टार्टिंग में तो सगुणवादी थे, लेकिन आगे चल के निर्गुण परक पद इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इन्हें सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार की इनकी जो भक्ति है वो बताई जाती है। इनकी जो भक्ति है वो सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार की मानी जाती है। इन्होंने अपने साहित्य में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित प्रयोग किया है। खड़ी बोली का मिश्रित प्रयोग इन्होंने किया है। इसके अलावा मराठी भाषा में इन्होंने अभंग पदों की रचना की है। मराठी भाषा में इन्होंने अभंग पदों की कौन सी भाषा में? तो मराठी में इन्होंने अभंग पदों की रचना की। जबकि ब्रज भाषा में इन्होंने पद लिखा जिसमें खड़ी बोली का मिश्रण है, हमने बताया। इसके अलावा इनके 120 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। कितने पद? 120। रामानंद के कितने थे? 2। इनके 120 पद। अगर हम देखें इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को अगर हम देखें तो इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो इस तरह हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के शरण में नामा सीपी लागा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र। आगे है किसहूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव दूजे पाथर धुरिये पाँव। इसके अलावा इनकी जो है पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनका है, कभी कभी हम इसको समझ लेते हैं कि कबीर का है, पर कबीर का नहीं है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी, क्योंकि कबीरदास की भी ऐसी ही है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, परीक्षाओं में पूछ लेता है। एक और है माई न होते बाप न होते कर्म न होता काया। इसके अलावा एक और है इनकी धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। तो इसके अलावा एक और है, वे तो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। तो ये सारी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी नामदेव की। नामदेव के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देख ली है। आगे हम देखेंगे अब हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि,
तो वो कौन है? कबीरदास जी। चलिए हम कबीरदास के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे विस्तार से। तो अगर हम देखें तो कबीर, सबसे पहले कबीर शब्द का ही मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। देखिए बहुत ही कम जगहों पे आपको ये सब जानने को मिलेगा। कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या है? जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। महान या श्रेष्ठ, जिसका तात्पर्य क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य क्या है? महान या श्रेष्ठ। आगे देखेंगे कबीर का जो जन्म हुआ, कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म जो हुआ वो है 1398 ईस्वी काशी के लहर तारा नामक तालाब में हुआ था। इनके माता पिता थे, तो इनके माता पिता थे नीरू और नीमा। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। एक जुलाहा दंपति इनके माता पिता माने जाते हैं। इनके अगर हम समकालीन शासक को देखें, समकालीन शासक, तो वो कौन था समकालीन शासक? तो समकालीन जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी। इसके अलावा और कुछ बिंदु देखें तो इनके गुरु का क्या नाम था? तो गुरु के नाम जो था वो था, अभी हमने पढ़ा, रामानंद। इसके अलावा इनके सूफी परंपरा में भी एक दूसरे कवि थे। बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि सूफी परंपरा में इनके दूसरे कवि का नाम क्या था? तो सूफी जो गुरु थे इनके सूफी परंपरा में वो थे शेख तकी। वो थे शेख तकी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है शेख तकी। तो इस तरह हमने बातें देखी, लेकिन कबीर के पदों को पढ़ के दोनों में विरोध का भाव हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि इस्लाम धर्मावलंबियों ने कबीर को अपने संप्रदाय में शामिल करने के लिए इनके गुरु का नाम शेख तकी बताया, जो कहा जाता है। आगे कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि शेख तकी के ही कहने पर सिकंदर लोदी ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। तो इस तरह ये बातें हुई थी। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो तो हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण इस्लाम धर्म में हुआ। किंतु काव्यगत संस्कारों में जन्मगत संस्कार इनके ऊपर हावी रहे हमेशा से। और कबीर के जन्म के संदर्भ में अगर हम देखें तो मलूक दास ने अपने ग्रंथ कबीर चरित बोध में कहा है कि 1455 साल गए, चंद्रवार 68 ठे, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। इसके अलावा इनके मृत्यु के संदर्भ में प्रियादास का मानना है कि संवत 1475 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रखो पौन में पौन। तो यह कुछ बातें थी। इसके अलावा आगे हम देखेंगे तो शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म का समय है वो 1399 ईस्वी मानते हैं। मूल रूप में 1398 है, बट ये सारे विद्वान शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1399 मानते हैं। नगेंद्र जो हैं वो 1398 मानते हैं, और हंटर ने इनका जन्म 1300 ईस्वी बताया है। तो इस तरह विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार थे। कबीर के जीवन के बारे में हमें कुछ ग्रंथ मिलते हैं देखने को, तो जिसमें से अगर हम देखें कुछ ग्रंथों के ही नाम देखेंगे। अनंत दास का ग्रंथ है कबीर परिचयी, और मलूक दास का है कबीर चरित बोध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मदास का है भवतारण। तो इस तरह ये सारी बातें थी। तो अगर हम देखें कबीर चरित बोध को, जो कि मलूक दास की रचना है, तो उसे प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कहा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चेतन दास ने अपने ग्रंथ में रामानंद को कबीर का गुरु बताया है।
कबीर की रचनाएं हम देख लेते हैं। ये तो बातें हो गई मोटी मोटी, आगे हम और बातें करेंगे कबीर के संदर्भ में, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहले लेकिन हम रचनाएं देख लेते हैं। रचनाओं में इनके माना जाता है अगाध, मंडल, मुहम्मद बोध, इसके बाद है ज्ञान सार, ज्ञान सागर, इसके उपरांत है उग्र गीता, इसके उपरांत देखेंगे, इसके उपरांत है हंस मुक्तावली, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बीजक। बीजक वर्तमान समय में उपलब्ध है, बाकी इनकी किसी भी रचनाओं के संदर्भ में जानकारी नहीं मिलती। बीजक का संकलन हम बात करेंगे बीजक के संदर्भ में। बीजक का जो संकलन है वो किसने किया, तो उसे किया है कबीर के शिष्य धर्मदास ने। कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया, जिसके कुल 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला साखी, सबद, दूसरा और तीसरा है रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। साखी में अगर हम देखें तो यह साखी जो है वो संस्कृत के साक्ष्य शब्द से उत्पन्न हुआ है। साखी की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित पंजाबी है, जिसे सदुक्कड़ी भाषा हम कह सकते हैं। सबद में गेय पद है जो विभिन्न प्रकार की राग रागनियों से आबद्ध है, और इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। रामायणी में अगर हम देखें तो रामायणी या ब्रज भाषा तथा दोहा चौपाई में लिखा गया है, जिसमें कबीर के दार्शनिक और रहस्यवादी विचार सम्मिलित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बिंदु है, सबसे ज़्यादा विवादास्पद पक्ष, तो कबीर की भाषा रही है। कबीर की भाषा, कबीर की भाषा के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर, इनको क्या कहा, भाषा का डिक्टेटर, इनको भाषा का डिक्टेटर कहा, तथा इनके साहित्य को बाई प्रोडक्ट, तथा इनके साहित्य, इनको तो भाषा का प्रोडक्ट, भाषा का डिक्टेटर कहा, और इनके साहित्य को बाई प्रोडक्ट कहा। इन्होंने कहा समाज एक प्रकार का कच्चा माल है जिससे वे अपनी विषय वस्तु लेकर उसे एक नए रूप में व्याख्यायित करते हैं। यह तो बात थी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे हम देखेंगे दूसरी जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कबीर की भाषा के संदर्भ में, तो बाबूराम सक्सेना हैं। कौन है, बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना हैं। वो कहते हैं कबीर की भाषा को इन्होंने अवधी माना, और कबीर को अवधी भाषा का प्रथम संत कवि इन्होंने कहा। इन्होंने कबीर की भाषा को अवधी माना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अवधी, इन्होंने कबीर की भाषा को अवधी माना और कबीर को अवधी भाषा का प्रथम संत कवि इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे अगले विद्वान हैं हमारे शुक्ल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुक्ल जी हैं, जिन्होंने इनकी भाषा को क्या कहा, सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी कहा है, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने एक तरह से पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। पंचमेल खिचड़ी एक और लोगों ने कहा है, वो कौन है, श्याम सुंदर दास। चौथे विद्वान हमारे कौन है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इसके अलावा अन्य विद्वानों को अगर हम देखें तो राम कुमार वर्मा आते हैं हमारे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने कबीर की भाषा को पूर्वी
हिंदी माना सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ये मत समझिएगा कि ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा हमने विस्तृत तरीके से इसको बताने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं और कभी भी देखने की आवश्यकता ना पड़े। सारा एक ही वीडियो में आपको संत काव्य से संबंधित जितने भी बिंदु हैं एक ही जगह पे मिल जाएं हमेशा। तो राम कुमार वर्मा ने पूर्वी हिंदी कहा इनकी भाषा को। अगले हैं हमारे बच्चन सिंह। बच्चन सिंह हैं, उन्होंने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा? संत भाषा कहा। इसके अलावा आते हैं सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा। उदय नारायण तिवारी हैं, जिन्होंने बनारस की बोली कहा। और गोविंद त्रिगुणायत हैं, जिन्होंने साधुकड़ी भाषा कहा है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं हम। इनके संदर्भ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये कहते हैं कबीर की वाणी, इन्होंने कहा कबीर की वाणी उस लता के समान है जो योग पद्धति से सिंचित हुई है। आगे देखेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को मुख्य रूप से क्या माना है? इन्होंने कबीर को मुख्य रूप से संत माना है, भक्त माना है। इन्होंने भक्त माना है, इन्हें मूल रूप से इन्हें भक्त माना है। और उसी के ही आधार पर उसके बाद उसी स्वरूप के आधार पर इन्हें कवि, समाज सुधारक और आगे चल करके संत आदि रूपों में स्वीकार किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चन सिंह ने कबीर को कवि के रूप में स्वीकार किया है। कबीर को बच्चन सिंह ने कवि के रूप में व्याख्यायित करने का कार्य किया। इन्होंने कहा कि कबीर के लिए एक पृथक सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इन्होंने क्या कहा? कबीर के लिए एक पृथक सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता है। आगे देखेंगे। अगले विद्वान हैं इनके संदर्भ में बात करने वाले राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये क्या कहते हैं? इनका मानना है कि कबीर को इन्होंने प्रथम बड़ा कवि, इन्हें प्रथम बड़ा कवि माना या फिर महाकवि। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने इन्हें प्रथम महाकवि या बड़ा कवि माना है। तो ये सारी बातें थी इनके संदर्भ में। आगे देखेंगे। आगे अगर हम बात करें कबीर की भक्ति के संदर्भ में, तो इनकी जो भक्ति थी वो भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन दोनों पर आधारित थी। भारतीय दर्शन पर कह सकते हैं आधारित थी और विदेशी दर्शन से आयातित थी। कुछ इन्होंने विदेशी दर्शन से भी चीज़ें ग्रहण की थी। अगर हम देखें तो इन्होंने अद्वैतवाद से, कबीरदास ने अद्वैतवाद से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? अद्वैतवाद में जैसे जगत को मिथ्या बताया गया है, वैसे कबीर ने भी जगत को क्या बोला? मिथ्या। जगत को मिथ्या अद्वैतवाद में बताया गया, तो कबीर ने भी जगत को मिथ्या माना है। कबीर ने भी कहा यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जानी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और अद्वैतवाद में और एक बिंदु है आत्मा और ब्रह्मा में अभेद। आत्मा व ब्रह्मा में अभेद, कोई भी भेद नहीं माना गया है आत्मा और ब्रह्मा में। तो ये बात भी हमें कबीर के यहाँ देखने को मिलती है। कबीर ने भी कहा है जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यत कहे गिलानी। तो इन्होंने भी ये बातें कही हैं। तो अद्वैतवाद से हम देखें तो इनका अद्वैतवाद का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जहाँ दो बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। पहला कि इन्होंने भी जगत को मिथ्या माना, जैसे अद्वैतवाद में माना गया। दूसरा, इन्होंने भी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं स्वीकार किया, जैसा कि अद्वैतवाद में स्वीकार किया गया है, नहीं किया गया है। मतलब बिल्कुल इन्होंने अद्वैतवाद की ही तरह
ये बातें स्वीकार की हैं। आगे देखेंगे तो एकेश्वरवाद, आगे जो है इस्लामी जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ा वो क्या पड़ा, तो इस्लामी एकेश्वरवाद में भी जैसे खुदा, जगत, बंदे आदि अलग अलग सत्ता स्वीकार की गई है, इनके यहाँ भी थोड़ी देखने को मिल जाती है। अगर हम देखें तो इनकी बाकी सारी बातें थी, और नाथ संप्रदाय का हमने प्रभाव देखा ही है, क्या क्या पड़ा था। तो कबीर का अगर रहस्यवाद देखें तो वो साधनात्मक है, लेकिन आगे चल के कभी कभी लगता है कि इनका साधनात्मक रहस्यवाद से मोहभंग हो गया और भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देने लगता है हमें। जैसे इनके कुछ बिंदु भी मिलते हैं, नैनों की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। तो ये सारी जैसे देखने को मिलती हैं पंक्तियाँ, तो उससे लगता है कि साधनात्मक रहस्यवाद स्टार्टिंग में था, लेकिन आगे चल के इनका मोह भंग हुआ और भावात्मक रहस्यवाद हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमने कबीर के संदर्भ में देखी, और कुछ अगर और बातें देखें तो कुछ बातें क्या, भी बहुत सारी बातें कबीर के बारे में हैं। तो कबीर के बारे में एक जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो क्या है, तो वो यह है, कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई, मगहर में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो कबीर की रचना बीजक है, इसकी टीका किसने लिखी है, इसकी टीका लिखी है पूरनदास या पूर्णदास ने लिखी है। इसकी टीका किस नाम से लिखी है, तो त्रिज्या नाम से पूरनदास ने बीजक की टीका लिखी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पूरनदास ने एक और ग्रंथ लिखा है जो कि उनका अपना खुद का है, मौलिक है, निर्णय सार। तो पूरनदास की चर्चा हुई तो हमने यहाँ पे बता दिया इनको भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो चरणदास ने पंचग्रंथी कबीर बीजक नाम से ग्रंथ लिखा, इसे भी बीजक की टीका माना जाता है। अब अगर कुछ बचा है कबीर के संदर्भ में, तो कबीर के संदर्भ में जो बातें बची हैं वो हैं कवियों की महत्वपूर्ण बातें। जो विद्वान थे उन्होंने कबीर के संदर्भ में क्या बातें कही, तो वो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम देख लेते हैं बच्चन सिंह की बातें। बच्चन सिंह ने कबीर के बारे में कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। इन्होंने कबीर को कहा हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। दूसरे हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर के संदर्भ में कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो कौन है, तुलसीदास। तो यह बातें इन्होंने कही हैं। और तीसरे हमारे आते हैं अगर हम देखें तो श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या बात कही है कबीर के संदर्भ में, ये सारी लाइनें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो सुंदरदास ने कहा कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठता, क्या उन्होंने कहा है, जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठता था वैसे ही साधारण कोटि से उनका काव्य भी ऊपर उठा हुआ है। तो यह बातें थी। इसके अलावा हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे शुक्ल जी ने क्या बातें कही हैं कबीर के संदर्भ में। तो शुक्ल जी ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति भाव से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये बातें कही। भाषा के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत व न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा कबीर के समाज सुधारक रूप पर इन्होंने कहा कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया था वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कथन थे कबीरदास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो कहे थे। इसके अलावा देखें तो कबीर के साहित्य में भक्ति के सारे स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नवधा, माधुर्य, सख्य। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि कबीर की भक्ति
किस भाव की थी? तो कबीर की जो भक्ति थी वो दास से परक थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल कि तुलसी की भक्ति कैसी थी, कबीर की भक्ति कैसी थी, मीरा की भक्ति कैसी थी? तो कबीर की जो भक्ति थी वो दास से परक थी। और इनके ऊपर लगभग लगभग सभी दर्शनों का प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से देखें तो अद्वैतवाद का। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी कबीर के संदर्भ में। थोड़ा विस्तृत रूप में हमने बताया, लेकिन सारी बातें महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। कबीरदास के संदर्भ में कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से एक थी कबीरबाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। ये ग्रंथ बहुत पूछा जाता है किसने लिखा है, तो ये डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ थे। कबीर तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है। कबीर ग्रंथावली के नाम से श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त और पारसनाथ तीनों ने ही ये ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। कबीर अकेला, कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। कबीर दर्शन रामजी लाल ने लिखा है। और कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है। कबीर वांग्मय भूदेव सिंह ने लिखा है। और अगर हम देखें तो कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। कबीरदास के से जुड़े हुए कुछ आलोचक ग्रंथ भी हमने लास्ट में आपको बता दिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें कबीरदास के संदर्भ में हो गई। जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे विस्तृत तौर पे हमने बता दिया, रचनाएं बता दी। अब बात करेंगे हम रैदास। अगले हमारे कवि हैं संत रैदास। इन्हें रविदास भी कहा जाता है। और इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि ये कबीर से बड़े थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई वो काशी के ही गंगा घाट, काशी के ही गंगा घाट नामक स्थान पे हुई। अगर इनके हम गुरु का नाम देखें तो इनके गुरु कौन थे? तो हम सभी जानते हैं इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। और इनकी पत्नी का नाम था लोना। और एक महत्वपूर्ण बात, समकालीन शासक कौन थे? तो समकालीन शासक थे रैदास के समकालीन शासक वही जो कबीर के समय थे। कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं रैदास के संदर्भ में कुछ बातें। तो योगेंद्र प्रताप सिंह ने संत रैदास के नाम से ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने इनकी जाति जो है वो क्या बताई है? चमार। किसने लिखा है ग्रंथ? योगेंद्र प्रताप सिंह ने संत रैदास के नाम से। रैदास के जो शिष्य थे वो कौन थे? रैदास के शिष्यों में आते हैं मीराबाई और उदयनाथ। कौन? उदयनाथ। इनके शिष्य कौन थे? मीराबाई और उदयनाथ। रैदास ने रैदासी पंथ का निर्माण इन्होंने किया था। रैदास ने कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस पंथ के जो संस्थापक थे वो वीर भानु थे। और इस संप्रदाय को साधो संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा संप्रदाय? साधो संप्रदाय। इसके अलावा अगर हम रैदास के संदर्भ में कुछ बातें देखें तो इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? फर्रुखाबाद है। और क्यों साधो संप्रदाय कहा गया? तो इसके जो अनुयायी थे अधिकतर इन्हें साधो कहा जाता था, इसी वजह से। तो ये सारी बातें थी रैदास के संदर्भ में। रैदास की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं हम। तो इनकी सभी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। एक पंक्ति है इनकी, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। एक और पंक्ति है, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सेन तरई।
जिसके नाम से बताया जाता है कि ये कबीर जो थे वो रैदास के पहले थे, इसीलिए रैदास ने कबीर का वर्णन किया। लेकिन माना जाता है कि नहीं, रैदास से ये बड़े थे, कबीर से ये बड़े थे, रैदास कबीर से बड़े थे। आगे एक और पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोवत हैं, जाके कुटुंब सब ढोवत हैं, फिरहूँ अजहूँ बनारसी आस पासा। इसके अलावा है, हम जब हम होते तब तुम नाही, अब तू है मैं नाही। इसके अलावा एक पंक्ति है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा। एक पंक्ति और है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो ये बिंदु थी रैदास के संदर्भ में। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी हमने देखी रैदास के संदर्भ में। अगर हम देखें तो रैदास के 40 पद रैदास के कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं रैदास के 40 पद। आगे देखेंगे, हमारे अगले कवि हैं गुरु नानक देव। तो इनके संदर्भ में हम महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ है 1369 ईस्वी में, लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, जिसे हम ननकाना के नाम से जाना जाता है। इनके समकालीन जो शासक थे, समकालीन शासक वो थे बाबर। बाबर इनके समकालीन शासक थे। इनकी माता का जो नाम था वो था तृप्ता। इसके अलावा इनके पिता का नाम हम देखें तो इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। कालूचंद्र खत्री। इनकी पत्नी का नाम था गुरु नानक देव की सुलक्षणी। सुलक्षणी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इनके पुत्रों का नाम था, तो पुत्रों का नाम था लक्ष्मी चंद और लक्ष्मी चंद और एक और थे श्री चंद। लक्ष्मी चंद्र और श्री चंद्र। इसके आगे अगर हम देखें तो इन्होंने एक सिख संप्रदाय के नाम से अलग संप्रदाय बनाया था गुरु नानक देव ने। तो ये प्रथम ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लोहा लिया, जिसमें इनके 4 पुत्र का बलिदान भी हो गया। इनकी अगर हम महत्वपूर्ण रचनाएं देखें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव की रचनाओं में पहली आती है जपू जी, जिसमें इसे नानक के आत्मदर्शन का सार कहा गया है। इनके आत्मदर्शन का सार, नानक के आत्मदर्शन का सार कहा जाता है जपू जी को। दूसरी है नसीहतनामा। नसीहतनामा यह ग्रंथ जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में लिखा गया है। आगे है आशा दीवार। आगे है आशा दीवार। आगे है रहीरास। रहीरास। और इसके अलावा एक और है सोहिला। तो ये सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, जपू जी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनके कुछ जो पद हैं वो आदि ग्रंथ में, इनके जो पद हैं वो कुछ आदि ग्रंथ के कहाँ मिलते हैं? महिला प्रकरण में पूछता है ये, महिला प्रकरण में मिलते हैं। किसके ग्रंथ? गुरु नानक देव के। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था, जिसका नामकरण इन्होंने गुरु अंगद के नाम से किया। इनकी अगर हम भाषा देखें तो गुरु नानक देव की जो भाषा थी वो थी हिंदी, फारसी, बहुला पंजाबी। हिंदी, फारसी, बहुला पंजाबी, ये इनकी भाषा थी।
और इनके संदर्भ में एक पंक्ति है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है गुरु नानक देव के संदर्भ में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजेय आत्मबल और कभी न समाप्त होने वाला साहस हो सकता है, उसकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने बोली है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के संदर्भ में। तो ये बातें थी गुरु नानक देव के संदर्भ में। आगे हम देखेंगे हमारे अगले कवि हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखे गए 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब के 5वें महले में संकलित हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके संदर्भ में। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में आता है सुखमणि। अर्जुन देव की रचनाएं हम देख रहे हैं, सुखमणि है। दूसरी रचना जो है वो है 12मासा। और इसके अलावा तीसरी रचना जो है वो है 52 अखरी। तीसरी रचना क्या है? 52 अखरी। तीसरी रचना क्या है? 52 अखरी। पहली सुखमणि, दूसरा 12मासा और तीसरी रचना क्या है? 52 अखरी। अगले कवि हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारे अगले कवि हैं। ये अंतिम सिख गुरु माने जाते हैं। अंतिम सिख गुरु माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1721 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्होंने सिख संप्रदाय के अंतर्गत खालसा पंथ नाम से एक अलग संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इनकी रचनाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं चंडी चरित, जिसमें दुर्गा सती का हिंदी अनुवाद है, दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद है यह। दूसरी इनकी रचना है सुनीति प्रकाश। आगे देखेंगे अगर अगली रचना देखें तो अगली रचना है सर्वलोह प्रकाश। इसके आगे आती है दशम ग्रंथ, बुद्धिसार, प्रेम सुमार्ग और विचित्र नाटिका। ये सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं इनके, जिसमें से चंडी चरित्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तो इस तरह ये तो बातें थी गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में। अगले कवि हैं हमारे दादू दयाल के संदर्भ में हम देखेंगे महत्वपूर्ण बातों को। तो दादू दयाल के संदर्भ में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वो हो 1544 ईस्वी माना जाता है, अहमदाबाद के साबरमती तट पर। इनके जो जन्म की कथा है वो कबीर दास के जन्म से मिलती जुलती है। और अगर हम देखें तो जैसे कबीर का पालन पोषण लादी राम नामक एक व्यक्ति ने किया था, वैसे ही कबीर का पालन पोषण नेहरू नीवा नामक जुलाहा दंपति ने किया था, वैसे ही दादू का जो पालन पोषण किया वो लादी राम नाम के एक व्यक्ति ने किया। इनके जाति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इनके पंथ के जो अनुयायी हैं वो इन्हें ब्राह्मण धर्म का मानते हैं, लेकिन इनके शिष्य जो हैं रज्जब वो उन्हें धुनिया, इनकी जाति इन्होंने धुनिया बताई है। और इस मत का समर्थन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया हुआ है इनकी जाति के संदर्भ में। एक विद्वान हैं सुधाकर द्विवेदी, जिन्होंने इन्हें मोची कहा है, जिन्होंने इनकी जाति मोची बताई है। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के संदर्भ में। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है हरदे वाणी, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरदे वाणी इनकी खुद की रचना नहीं है, संकलन करता है, संपादन करता है, जिनमें इसके संपादनकर्ता जो माने जाते हैं वो हैं संत दास और जगन्नाथ, जो कि अगर हम देखें तो इनके शिष्य माने जाते हैं। दादू दयाल के ये दोनों शिष्य हैं। आगे देखेंगे इनकी अगली रचना जो है वो है अंगबधू।
अंग वधु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जो संपादन करता है वो है रज्जव, और रज्जव भी इनके एक प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। अगली जो रचना है इनकी दादू दयाल की वो है काया बेली। काया बेली यह प्रकृति चित्रण पर आधारित है। प्रकृति चित्रण पर आधारित है और इसको जो संपादन कार्य इसका जो किया है वो किया है मंगल दास ने। किसने किया है? मंगल दास ने किया है। आगे अगर हम देखें दादू दयाल के गुरु को कौन थे, तो दादू दयाल के गुरु थे वृंदानंद, या फिर इन्हीं को बुड्ढन भी कहा गया है। इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा गया दादू दयाल के। और दादू दयाल ने सांभर नामक स्थान में अपने संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने दादू पंथ रखा। इसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा गया और ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो दादू दयाल की जो मृत्यु है वो 1603 ईस्वी मानी जाती है, नराने राजस्थान में। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन? गरीब दास और एक और थे मिस्कीन दास। गरीब दास और एक कौन थे? मिस्कीन दास इनके पुत्र थे। इनके शिष्यों की संख्या जो है वो टोटल 52 मानी जाती है, जिसमें रज्जम, सुंदरदास, जैनगोपाल, जगजीवन दास, संत दास, प्रागदास, जगन्नाथ आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दादू दयाल नामक एक पुस्तक है जिसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। इसके अलावा दादू दयाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखें तो वो हैं निर्गुण ब्रह्म कियो समाधु तव चले कबीर साधु। एक और पंक्ति है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। एक और पंक्ति है आपा मेटे भजय तन मन तजय विकार। एक पंक्ति है घीव दूध में रमी रहा व्यापक ही सब ठौर। अन्य पंक्ति है पाई रे ऐसा पंथ हमारा। एक और बात रह गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संदर्भ में कहा है कि दादू को मैदान बहुत कुछ साफ मिला था और उसमें उनके मीठे स्वभाव ने आश्चर्यजनक असर पैदा किया। यही कारण है कि दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले। तो यह तो महत्वपूर्ण बातें थी दादू दयाल के संदर्भ में। अगले हमारे कवि हैं जंभनाथ। हम जंभनाथ के बारे में देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगर इनके हम जन्म पे बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। इनकी जाति थी राजपूत और इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु इनके थे गोरखनाथ इनके गुरु बताए जाते हैं जंभनाथ के। आगे देखेंगे इनकी मृत्यु जो है जंभनाथ की बीकानेर में जल समाधि लेने के कारण से बताई जाती है 1523 ईस्वी में। जहाँ पे इन्होंने बीकानेर में जल समाधि ली उसे संभराथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभराथल। इन्होंने हिंदी साहित्य में जंभनाथ ने पूछता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें पूछा जाता है टोटल कितने नियम थे? टोटल 29 नियम थे। और इसका नामकरण इन्होंने बिश्नोई इसलिए किया था, इसमें क्या था, इसमें पेड़ पौधे और स्त्री विषयक बातों को महत्व दिया गया था। चलिए, तो फिलहाल ऐसी ही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका संप्रदाय का नाम बिश्नोई था। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अगर हम देखें तो वो हैं निरंजन की उपासना, ओमकार जप, अजपा जप और है गगन मंडल और जरा मरण से मुक्ति। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जंभनाथ की। तो यह तो बातें थी जंभनाथ के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं हरिदास निरंजनी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात को। तो हरिदास निरंजनी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो इनका जो जन्म है वो है 1455 ईस्वी डेडवाना नामक स्थान पे हुआ।
और इन्होंने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन बताया जाता है कि हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन दास थे, लेकिन मूल रूप से यही थे, हरिदास निरंजनी जी। तो इनकी अगर रचनाएं हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो रचनाओं का नाम है अष्टपदी जोग ग्रंथ। और एक और ग्रंथ का नाम है, वो है ब्रह्म स्तुति। वो क्या है? ब्रह्म स्तुति। दो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और इनका जो हरिदासी संप्रदाय था उसका प्रमुख मठ जो है वो डेंडवाना में है। तो और इसका जो मूल स्रोत है वो नाथ संप्रदाय को बताया जाता है। और इसीलिए इसे नाथ पंथ और संत पंथ के मध्यवर्ती कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी हरिदासी संप्रदाय के संदर्भ में कुछ बातें और इनके संदर्भ में कुछ बातें। फिलहाल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगले कवि हैं संत सींगा। इनका जो जन्म है वो है 1519 ईस्वी, खजूर गांव में हुआ था। इनकी जाति जो है वो बताई जाती है ग्वाला। और इनके गुरु का नाम मनरंगीर मिलता है। इनके गुरु का नाम मनरंगीर मिलता है। इनकी भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाषा इनकी निमाड़ी बताई जाती है। अगर इनकी पंक्तियों में देखें तो इनकी महत्वपूर्ण जो पंक्ति हैं संत सींगा की, वो है वास श्वास दो बैल है सूरत रास लगायो। एक और पंक्ति है जल बिच कमल कमल बिच कलियां। अन्य पंक्ति है घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यही है। आगे देखेंगे, अगले हमारे कवि हैं संत लाल दास। इनके संदर्भ में अगर हम महत्वपूर्ण बातें देखें तो इनका जो जन्म है वो है 1540 ईस्वी, अलवर धौलीपुर नामक स्थान पे हुआ था। मुसलमान के अंतर्गत आने वाले ये मेवे जाति के थे। मुसलमान के संपर्क में आने वाले, मतलब मुस्लिम ही एक तरीके से देखेंगे। आगे देखें तो इनकी जो मृत्यु 1648 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? नंगला भरतपुर नामक स्थान पे हुई। इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने लाल पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संत लाल दास के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं। अगले हमारे कवि हैं बाबा लाल, जिनका जन्म अगर हम देखें तो जन्म है 1590 ईस्वी में, मालवा और मध्य प्रदेश में। इनकी जाति बताई जाती है बाबा लाल की खत्री। इसके अलावा इनके गुरु जो थे वो हैं चैतन्य स्वामी। आगे अगर हम देखें तो आगे कुछ बिंदु बाबा लाल के संदर्भ में अगर हम देखें तो इन्होंने पंजाब के गुरुदासपुर के एक गांव श्री ध्यानपुर में एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम था बाबा लाली संप्रदाय, जिसका नाम था। एक मठ इसका गुजरात के बड़ौदा में भी स्थापित है, जिसे बाबा लाल का सैल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं बाबा लाल की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रचना असरारे मार्फत, जिसमें बाबा लाल और दारा सिकोह के वार्तालाप का संग्रहण किया गया है। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वो है नादी रुन्निकत।
कथ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसमें बाबा लाल के विचार संकलित हैं। तो इस तरह बातें थी बाबा लाल के संदर्भ में। अगर हम देखें बाबा लाल की कुछ पंक्तियां हैं जिसका नाम है देहा भीतर वास है। कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो फेमस हैं, पंक्तियां हैं। देहा भीतर वास है, श्वासे भीतर जीव, जियो भीतर वासना, किस विधि पइयो पियो। अगली पंक्ति है हिंदू तो हर कहे, मुसलमान खुदाए, साचा सदगुरु जे मिला, दुविधा रहे न कोई। आगे एक पंक्ति और है इनकी दूसरी, आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में, भरमत बारंबार। ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी बाबा लाल के संदर्भ में, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम देखेंगे सुंदर लाल के संदर्भ में बातें। सुंदर लाल के संदर्भ में अगर हम देखें तो सुंदर दास का जन्म जो था 1596 ईस्वी धौसा जयपुर में। इनकी जो जाति बताई जाती है वो है खंडेलवाल बनिया जाति के थे, खंडेलवाल बनिया जाति के थे। इनकी जो मृत्यु बताई गई, मृत्यु का समय है 1689 ईस्वी, सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई। और इनके गुरु जो थे, गुरु का नाम था दादू दयाल। बाकी अन्य बिंदु अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछती है। पहली रचना है ज्ञान समुद्र, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ज्ञान समुद्र जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, गुरु और शिष्य का संवाद है। दूसरी रचना है इनकी सुंदर विलास। दो ही रचनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके संदर्भ में अगर कुछ हम बातें करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली को 2 भागों में संपादन किया। संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि यही माने जाते हैं। एकमात्र पढ़े लिखे कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों के जो जानकार थे वो कवि सुंदरदास जी ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुंदरदास को एकमात्र निर्गुणिया कवि कहा है। एकमात्र निर्गुणिया कवि कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध इन्होंने किया हुआ है। यह महत्वपूर्ण बातें थी सुंदरदास जी के संदर्भ में। और अगर हम देखें तो इन्होंने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार का इन्होंने कठोर विरोध किया था। और सुंदरदास विभिन्न प्रांतों में प्रचलित रीतियों को आधार बनाकर इन्होंने कुछ काव्य की भी रचना की थी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी सुंदरदास जी के संदर्भ में। अगले हमारे कवि हैं जिनका नाम है मलूक दास। तो इनके अगर हम जन्म देखें तो जन्म है 1574 ईस्वी, कड़ा, इलाहाबाद। और इनके गुरु का जो नाम है, मलूक दास के गुरु हैं इनके पुरुषोत्तम दास इनके गुरु हैं। इनके जो पिता का नाम था सुंदरदास खत्री। मलूक दास के पिता का नाम था सुंदरदास खत्री। कहा जाता है कि मलूक दास मुरारी स्वामी से मलूक दास ने दीक्षा ग्रहण किया हुआ था। मलूक दास एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा और अवधी दोनों को ही आधार बनाकर लेखन कार्य किया है। तो ब्रज प्लस अवधी दोनों में ही इन्होंने रचनाएं की। तो ब्रज में अगर हम इनकी रचनाओं को देखें तो इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध। ब्रज में इनकी रचनाएं हैं ब्रज में इनकी जो रचना है वो है ज्ञान बोध, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान बोध, रतन खान और ज्ञान परोक्ष 3 रचनाएं इन्होंने की ब्रज भाषा में, ज्ञान बोध, रतन खान और ज्ञान परोक्ष। इसके अलावा
इनकी ये रचनाएं इनकी अवधि में थी, ब्रज में नहीं। सॉरी, ये रचनाएं इनकी ब्रज में नहीं, ये रचनाएं इनकी अवधि भाषा से लिखी गई हैं। ब्रज में अगर देखें तो ब्रज भाषा में इनकी लिखी गई रचनाएं हैं पुरुष विलास, अलखबानी, गुरु प्रताप, भक्त वच्छावली, ध्रुव चरित, भक्ति विवेक, विभव विभूति और 12 खड़ी। ये सारी मलुकदास की रचनाएं हैं। आगे अगर इनकी देखें तो मलुकदास ने मलुक पंथ नाम से एक संप्रदाय की भी स्थापना की और जिसका वर्णन इनके शिष्य सुथरा दास ने अपने ग्रंथ मलुक परिचयी में किया हुआ है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, अजगर चरे न चाकरी हम सभी जानते हैं, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, सर्वव्यापक एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तूरक का एक करता, एक ब्रह्म सबन का भरता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। सर्वव्यापक एक कुम्हारा, जाकी महिमा ज्ञान न पारा, हिंदू तूरक का एक करता, एक ब्रह्म सबन का भरता। यह पंक्ति थी मलुकदास के संदर्भ में। आगे देखेंगे हमारे अगले जो कवि हैं वो हैं धर्मदास हैं। धर्मदास के संदर्भ में हम देखें तो ये कबीर के शिष्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम बात करें तो कबीर के शिष्य हैं और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की एक शाखा को स्थापित किया था। कबीर की रचना बीजक का इन्होंने संपादन किया और भवतारण नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा था। अगर इनकी रचनाओं में देखें तो भवतारण नाम से इनका एक स्वतंत्र ग्रंथ है और बीजक इनका कबीरदास का ग्रंथ की रचना बीजक का इन्होंने संपादन किया था। इनकी एक चर्चित पंक्ति है, बरनौ मैं साहेब तुम्हारे चरना, संत सुखलायक दायक दुख हरना। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति थी धर्मदास के संदर्भ में। इतनी ही बातें इनके संदर्भ में थी। आगे हम देखेंगे रज्जब के संदर्भ में की महत्वपूर्ण बातें। तो इनका अगर हम मूल नाम देखें रज्जब का, सर्वप्रथम तो मूल नाम क्या था, तो नाम था रज्जब अली खान रज्जब अली खान था। ये दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल इनके गुरु थे और देखें तो दादू की रचना अंगवधू का इन्होंने संपादन किया और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी मौलिक रचना की। कौन सी की? सब बगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी ये रचना, सब बगी। अंगवधू का इन्होंने संपादन किया और सब बगी नाम से अपनी मौलिक रचना की। इनकी पंक्तियां हैं, वेद सुवाणी कूप जल, दुख सुख प्राप्ति होय, शब्द साखी सरोवर सलिल, सुख पीवे सब कोय। एक और पंक्ति है, संतो मगन भया मन मेरा। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें थी रज्जब के संदर्भ में। आगे देखते हैं हमारे अन्य कवि हैं जो अंतिम, वो हैं अक्षर अनन्य। अगर इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम देखें तो इनका जो जन्म हुआ वो दतिया रियासत में सेनुहरिया नामक स्थान पे हुआ था। छत्रसाल को इनका शिष्य बताया जाता है। छत्रसाल इनके शिष्य थे। छत्रसाल इनके शिष्य बताए जाते हैं। इनकी जो बुद्धि कहते हैं बहुत अच्छी थी और इनकी रचनाएं अगर हम देखें अक्षर अनन्य की तो इनकी रचनाओं में है राजयोग, सिद्धांत योग। सभी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। राजयोग, सिद्धांत योग, ध्यान योग। अन्य रचना है सिद्धांत बोध, ये पूछी जाती है। सिद्धांत बोध और एक और है इनकी रचना विवेक दीपिका। कौन सी है? विवेक दीपिका। फिर से बोल दे रहे हैं, इनकी रचनाएं हैं
राजयोग, सिद्धांत योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका। तो ये सारी बातें थी अक्षर अनन्य के संदर्भ में हो गया। और जितने भी निर्गुण संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि थे उनके संदर्भ में सारी बातें, उनकी सारी रचनाओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब जो एक बिंदु बचता है वो है संत काव्य परंपरा की विशेषताओं के संदर्भ में। सिर्फ यही एक बिंदु बचा है, इसके बाद पूरा संत काव्य परंपरा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो सर्वप्रथम जो विशेषता है वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना इसकी सर्वप्रथम विशेषता है संत काव्य परंपरा की। दूसरी अगर हम विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता है एकेश्वरवाद की उपासना। एकेश्वरवाद की उपासना। अगली अगर हम देखें विशेषता तो वो है बहुदेववाद, रूढ़िवाद, जातिवाद, पाखंड, आडंबर, छुआछूत आदि का विरोध। अन्य अगर हम देखें तो नाम स्मरण को महत्व दिया गया संत काव्य परंपरा में। इसके अलावा यहाँ पे गुरु की महिमा का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। अन्य प्रवृत्तियों में अगर हम देखें तो श्रृंगार रस में वियोग, श्रृंगार की प्रधानता, आत्मा के विरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नायक को परमात्मा के रूप में यहाँ चित्रित किया गया और नायिका को जीव या आत्मा के रूप में। लोक संग्रह की भावना देखने को मिलती है और यहाँ पे माया से सावधान रहने की बात कही गई है। जहाँ पे कबीर की पंक्ति भी हम देख लेते हैं, यह माया महा ठगन यम जानी। तो माया से सावधान रहने की बात कही गई है, सांसारिक मोह से दूर रहने की बात की गई है और सतगुरु की महिमा का बखान किया गया है। संत काव्य परंपरा में जातिवाद का विरोध किया गया है, बलि प्रथा का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव थे, जो आडंबर थी, कुरीतियाँ थी, उन सभी का विरोध किया गया है संत काव्य परंपरा में। और अगर हम भाषा देखें तो हमने देखा ही पंचमेल सदुक्कड़ी कबीर की भाषा थी। ब्रज भाषा भी हमें देखने को मिली, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, ये सभी भाषाएं हमें थोड़ी थोड़ी देखने को यहाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह अगर हम रस देखें तो शांत रस यहाँ पे विद्यमान रहा है। तो ये सारी बातें थी संत काव्य परंपरा के संदर्भ में। जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने भक्ति काल के संत काव्य परंपरा के संदर्भ में सभी बातों को देख लिया है। जितनी भी बातें थी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूफी काव्य पे। पर उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इतना विस्तार से हमने इसे बताया है तो इतना मेहनत करके तो आप सभी ज़रूर बताएं कमेंट करके कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, कि आपको इस वीडियो से नॉलेज हो रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो उसी हिसाब से हम अपने अगले वीडियो को जारी रखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।